हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th 12th और जो भी कंपटीशन लेवल में बायोलॉजी पूछी जाती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि आखिर पुष्प होता क्या है। ठीक है, पुष्प क्या होता है। तो आप लोग क्या बताइएगा कि जो पुष्प होता है वो किसी पौधे का जनन वाला भाग होता है, यानी कि पौधे के जिस भाग में जनन होता है उसको हम लोग पुष्प बोलते हैं। जब पुष्प में जनन होता है उसके बाद ही क्या होता है, फल का निर्माण होता है या फिर बीज का निर्माण होता है। चलिए एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पुष्प का अध्ययन किया जाता है। तो वो होती है एंथोलॉजी। क्या होती है, एंथोलॉजी जो होती है वो विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पुष्प का अध्ययन किया जाता है। और जो पुष्प की खेती होती है उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, यानी कि जो पुष्प की खेती की जाती है वो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। तो ये दो क्वेश्चन ही कंपटीशन लेवल के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको याद कर लीजिए कि जो विज्ञान की शाखा होती है एंथोलॉजी उसमें पुष्प का अध्ययन किया जाता है और जो इसकी खेती होती है वो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। तो आई होप कि आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये चीज देख रहे होंगे, ये जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन। अच्छा, इसका काम क्या होता है पुष्प में। तो इसका काम क्या होता है कि आप बात को समझिए, पुष्पासन यानी कि आसन। आसन का मतलब क्या होता है, किसी चीज मतलब जो बैठने वाली जगह होती है उसको आसन बोलते हैं ना। तो वही यानी कि पुष्प जिस पे बैठता है, यानी कि पुष्प के जितने भी पार्ट होते हैं जिस भाग पर व्यवस्थित होते हैं वो क्या कहलाता है, पुष्पासन या फिर रिसेप्टिकल कहलाता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी पुष्प के पार्ट हैं वो सब इसी पे स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है, पुष्पासन कहलाता है। तो अब बात आती है कि आप यहाँ पर ये चीज देख रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर की होती है। जो भी पुष्प होगा उसमें ये ग्रीन कलर की ही होती है। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सेपल। क्या कहलाती है, सेपल। ये इसकी सिंगल जो यूनिट होती है उसको सेपल बोलते हैं, लेकिन ये बहुत सारी होती है ना पुष्प में, तो इन सभी को मिला के बोला जाता है कैलिक्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका क्या नाम होता है तो आप बताना कैलिक्स। लेकिन अगर इसकी सिंगल यूनिट को बोलते हैं तो बोलते हैं सेपल। सेपल को हिंदी में बोला जाता है बाह्य दल और इसको कैलिक्स को हिंदी में बोला जाता है बाह्य दल पुंज। और इसका काम क्या होता है कि जो पुष्प होता है जब कली अवस्था में होता है, जब पुष्प कली अवस्था में होता है, आप यहाँ पर एक फोटोज देख रहे होंगे, वहां पे आप देख लीजिए कि जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो ये पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है और पुष्प को पोषण प्रदान करता है। यानी कि आपको ये तो पता ही है कि जो हरी पत्तियां होती है पौधों में वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, उसके बाद ये क्या बनता है, भोजन बनता है और वो लोग पोषण लेते हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि ये ग्रीन कलर की इसलिए होती है ताकि ये प्रकाश संश्लेषण कर सके और क्या करे, उसको पुष्प को जो भी उसकी कली है ना उसको पोषण प्रदान कर सके। तो आई होप कि आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। देखिए ये जो चीज होती है ये कहलाती है पेटल। क्या कहलाती है, पेटल। इसकी जो सिंगल यूनिट होती है इसको पेटल बोलते हैं और इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। कोरोला को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। और पेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। अच्छा, कोई भी जो पुष्प होता है उसमें ये रंगीन होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गुलाब का फूल होता है उसमें क्या होता है, ये किस कलर की होती है, लाल कलर की होती है। जो गेंदे का फूल होता है उसमें ये पीले कलर की होती है। तो जो भी पुष्प होते हैं अलग अलग तरीके के पुष्प में अलग अलग कलर की ये पाई जाती है, लेकिन होती क्या है, ये कलर्ड ही होती है। और ये कलर्ड क्यों होती है, ताकि जो भंवरे वगैरह होते हैं ना, जो कीट होते हैं जो परागण करते हैं कीट, ताकि ये इनकी ओर आकर्षित हो जाए। यानी कि जब ये रंगीन होंगी और खुशबूदार होंगी तो जो कीट वगैरह होंगे, जो भंवरे होंगे, वो इनकी ओर आकर्षित होंगे और इनका जो रस होगा उसे सक करने के लिए आएंगे। तो उनमें जो चिपका होता है ना पराग कण, आपने पढ़ा होगा परागण में। ठीक है, तो जो पराग कण चिपका होता है वो क्या हो जाए, यहाँ पर वर्तिकाग्र पर चिपक जाए, क्योंकि वो लोग यहीं से रस को सक करते हैं और फिर क्या होता है, यहाँ पर उनके जो पराग कण चिपके होते हैं वो यहाँ पर लग जाते हैं, जिससे कि परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो क्या
बोला मैंने कि ये जो चीज होती है ये सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, पेटल कहलाती है। और इनकी जो संपूर्ण यूनिटों को मिला के अगर बोला जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ठीक है, ये रंगीन कलर की होती है और इनका काम क्या होता है कि ये जो भंवरे होते हैं या जो भी कीट होते हैं वो परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित करना होता है। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये जो संरचना होती है ना, ये वाली संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। हिंदी में इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्तिकाग्र। ये क्या होता है, इस पे एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है जिसके कारण जो परागकण होते हैं वो आसानी से इस पे चिपक सके। ठीक है, वर्तिकाग्र का काम क्या होता है कि वर्तिकाग्र जो होता है वो चिपचिपा होता है जिसके कारण परागकण जो होते हैं वो आसानी से इस पे चिपक सके। उसके बाद क्या होता है कि परागकण से पराग नलिका बन जाती है और फिर बीजांड में पहुंचकर क्या करती है, निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करती है। तो उस टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहे हम लोग, तब तक आप इतना जान लीजिए कि वर्तिकाग्र क्या होता है। ठीक है, आप समझ गए कि हिंदी में इसको वर्तिकाग्र बोला जाता है और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। फिर उसके नीचे ये जो डंडी टाइप की होती है ना, ये वाली जो संरचना होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टाइल। हिंदी में इसको बोला जाता है वर्तिका। इसका काम क्या होता है कि जो वर्तिकाग्र होता है उसको ओवरी से ऊपर उठाकर रखना होता है। ठीक है, ये जो वर्तिका होता है वो क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी से ऊपर की ओर उठा के रखता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि ये जो नीचे वाला सबसे भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है नीचे वाला, यहाँ के नीचे वाला, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, ओवरी और हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर एक संरचना आप देख रहे होंगे कि ये जो संरचना दिख रही है ना, ओवरी के अंदर जो होता है वो बीजांड पाया जाता है। ठीक है, बीजांड में ही बीज का निर्माण होता है, आपको ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप ये संरचना देख रहे हैं कि ये जो संरचना होती है, ये जो लंबी लंबी डंडी टाइप की है कुछ, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। इंग्लिश में स्टेमन बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पुंकेसर। और ये क्या होता है, ये पुष्प का नर जनन भाग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पुष्प का नरजनन भाग होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि पुष्प का नरजनन भाग कौन सा होता है, तो आपको क्या बताना है कि पुंकेसर जो होता है वो पुष्प का नरजनन भाग होता है। अगर यही बात आपसे कोई घुमा के भी पूछता है कि जो नर युग्मक होता है, पुष्प का जो नर युग्मक होता है वह क्या होता है, तो आप लोग ये मत बता देना। तो नर युग्मक जो होता है वो परागकण होता है। ठीक है, पुष्प का जो नर युग्मक होता है वो परागकण होता है। और जो नर भाग होता है, यानी नर जननांग बोल सकते हो या नर भाग बोल सकते हो, वो क्या होता है, वो क्या होता है, पुंकेसर होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि मादा भाग कौन सा होता है, तो ये जो पूरा भाग होता है इसको हम लोग मादा भाग बोलते हैं। ठीक है, मादा जननांग बोल लो या फिर मादा भाग भी बोलते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर स्टाइल, स्टिग्मा और क्या बोलते हैं, ओवरी, इन तीनों को मिलाकर संयुक्त रूप से हम लोग गायनोसियम बोलते हैं या फिर पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, गायनोसियम को हिंदी में क्या बोला जाता है, जायांग बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर समझ में आ गई है तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। तो आप लोग जान लीजिए कि जो पुष्प होता है वो किसी पौधे का जनन वाला भाग होता है। क्या होता है, पुष्प जो होता है वो किसी पौधे का जनन वाला भाग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पुष्प का अध्ययन किया जाता है वो एंथोलॉजी कहलाती है। और जो पुष्प की खेती होती है उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है ये रिसेप्टिकल कहलाता है। हिंदी में इसको हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। ये क्या करता है कि पुष्प के सभी जो अवयव होते हैं उनको अपने ऊपर व्यवस्थित करके रखता है। और ये जो भाग होता है, ये भाग, इसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। हिंदी इसको एक यूनिट को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। हिंदी में सेपल को बाह्य दल बोला जाता है, कैलिक्स को हिंदी में बाह्य दल पुंज बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, ये पुष्प को जब कली अवस्था में होता है तो उसको पोषण प्रदान करती है और उसकी सुरक्षा करती है। फिर बात आती है कि ये क्या होता है, ये पुष्प में रंगीन कलर की पाई जाती है। अलग अलग पुष्प में अलग अलग तरीके की कलर की ये पाई जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। और इनकी संपूर्ण यूनिट को एक में मिला के क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो भंवरे वगैरह होते हैं, जो कीट होते हैं, जो परागण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनको क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, पुष्प में जो खुशबू होती है वो इन्हीं की वजह से आती है। फिर बात आती है
समझिए कि ये क्या होता है, ये स्टिग्मा होता है और ये चिपचिपा होता है, ताकि जो परागकण होते हैं वो आसानी से इस पे चिपक सके और परागण की प्रक्रिया जो होती है, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसको संपन्न कर सके। और फिर इसके नीचे वाला जो डंडी नुमा ये भाग होता है, इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको वर्तिका बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये वर्तिकाग्र को ओवरी से ऊपर उठा के रखता है। ठीक है, ये वर्तिकाग्र को ओवरी से ऊपर उठा कर रखता है। और फिर जो ये सबसे निचला भाग होता है, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। ठीक है, और इन तीनों चीजों को संयुक्त रूप से मिला के क्या बोलते हैं? गायनोसियम बोलते हैं। और जो गायनोसियम होता है वो पुष्प का मादा जननांग होता है। ठीक है, जो गायनोसियम होता है वो पुष्प का मादा जननांग होता है। ठीक, फिर इसके अंदर क्या पाया जाता है? ओवरी के अंदर बीजांड पाया जाता है। बीजांड में ही बीज का निर्माण होता है। उसके बाद बात आती है कि ये जो चीज होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको स्टीमेन बोलते हैं। और ये जो होता है ये पुष्प का नर जननांग होता है या नर भाग होता है। क्या होता है? पुष्प का नर जननांग होता है या नर भाग होता है। ठीक है, और जो नर युग्मक होता है, यानी कि जो पुष्प का नर युग्मक होता है वो क्या होता है? परागकण होता है। अच्छा, परागकण कहाँ बनते हैं? इसके अंदर बनते हैं। पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर का जो एंथर होता है उसके अंदर परागकण बनते हैं। चलो अच्छा, थोड़ा सा पुंकेसर के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो पुंकेसर होता है, इसकी जो ये ऊपरी भाग होता है, फूला हुआ जो भाग होता है, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको पराग कोष बोलते हैं। इंग्लिश में एंथर बोलते हैं और हिंदी में पराग कोष बोलते हैं। इसके अंदर लघुबीजाणु धानी पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लो। इसके अंदर 4 लघुबीजाणु धानी पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो इसके बीच में ये वाला भाग होता है, ये 2 पालियां होती है इसमें। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का होता है। तो ये जो एक पाली होती है और जो दूसरी पाली होती है, जैसे कि मान लिया मार्कर को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो इनको जो चीज जोड़ के रखती है ना, इसको हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो मार्कर होगा वो कनेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं पुतंतु। तो आई होप कि आप सभी को ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर आपको समझ में आया तब भी आप कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।